हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि बहुत टाइमली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। फरवरी से ही, मार्च से वो स्टार्ट करके अपने कई सारे चैप्टर क्लियर भी कर लिए होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि अभी सोच रहे हैं हाँ भी तो बहुत टाइम है, स्टार्ट कर लेंगे। और फिर जब वो सोचते स्टार्ट करने के लिए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें उस रास्ते को मतलब देखना होगा कि हाँ हमें कैसे कैसे होके जाना है, क्या क्या चीजें कितनी पढ़नी है ताकि हम अपने मंजिल के लिए मतलब आसानी से जा सके। देखिए हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सके या इधर उधर। हमें अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो हमें अच्छे से सभी चैप्टर के वेटेज पता होना चाहिए, सभी चैप्टर पता होना चाहिए कि हाँ हमें कैसे कैसे इनको कितना टाइम देना है पढ़ने के लिए। तो आज हम फिजिक्स के जितने भी न्यू अपडेटेड सिलेबस है, चैप्टर हैं, उन सभी को देखेंगे और साथ साथ में उनके वेटेज भी देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। और उसके हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ किस चैप्टर को हमें ज्यादा वक्त देना है और किस चैप्टर को हमें कम वक्त देना है। तो इसलिए ये सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमेजिंग होगा कि ताकि हमें पूरे फिजिक्स की सारी चीजें पता हो जाएंगी। आखिर हमें फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर में से कौन सा चैप्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आखिर फिजिक्स में हर चैप्टर शायद सभी को ना समझ में आए। फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा खुफिया बना रहता है स्टूडेंटों का अगर वो 11 में अच्छे से ना पढ़े हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ हम 12th में अच्छे से पढ़ेंगे तो अभी से आप अगर वक्त देने लगे ना तो फिर आपने 11 जो बर्बाद की है उसको थोड़ी मेहनत और लगा के उसको सुधार सकते हो। अभी भी वक्त है, गलतियां सुधार लीजिए। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बीतता जाएगा आपके जो गलतियां सुधारने का मौका बिल्कुल भी खत्म होता जाएगा। तो प्लीज अभी से स्टार्ट करो और अपने जो भी गलतियां, भाई अपने क्लास 12th मिस किया तो भाई गलती क्या बोले, पाप ही किया आपने। क्योंकि आपका जो क्लास 11th होता है वो बेस होता है और वही एडवांस होता है। तो इसीलिए आपको वो तो पढ़ना ही चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारे साथ या किसी भी टीचर के साथ अभी से भी आप स्टार्ट कर दो। वो टीचर्स आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को साथ में पढ़ाते हुए आपकी जो नैया है वो अच्छे से पार लगा देगा। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर फिजिक्स में हमें कौन कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो फिजिक्स में आपके पास एनसीईआरटी ही फॉलो करना होता है आपको। तो एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए 2 पार्ट में बुक आती है। एक आपका खंड एक या सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 2 होता है। तो सेक्शन 1 में आपके टोटल 5 चैप्टर हैं और दोनों से जो नंबर आते हैं वो 50-50 आते हैं। 35 नंबर यहाँ से और 35 नंबर यहाँ से। तो इसमें आपके हो गए 5 चैप्टर्स और इसमें आपके पास हो जाते हैं टोटल 4 चैप्टर। तो देखिए अब सबसे पहला जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप पढ़ते हो कि आवेश क्या है, कितने प्रकार के आवेश हैं, फिर धारा कैसे आई, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना होता है। और फिर उसके बाद हम वैद्युत चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत प्रभाव देखेंगे। अभी इसमें हमें कुछ पहले चैप्टर में करंट से ही देखना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पूरे आपके पास 8 मार्क्स के। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ना इसे पढ़ना। 8 नंबर है और थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है लेकिन आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ से इसमें 2-3 ऐसी डेरिवेशन है जो कि हर बार फिक्स रहती है। भाई उन डेरिवेशन को आप भूल नहीं सकते। तो आप आज सिलेबस देख लो और फिर हम पूरे सिलेबस को एंड करते जाएंगे और जितनी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उन डेरिवेशंस को हम बताते चलेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर आपके पास आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। अब आप आवेश पढ़ लेते हो, फिर आवेश के कारण इधर उधर आप पूरा कि अक्ष पे निरक्ष पे सब मान निकाल लेते हो। भाई अब आवेश का मतलब क्या होता है, धारा ही प्रोवाइड करना ना। जब तक मान लीजिए कि लाइट से जल रही हैं तो ये लाइट कब जलती है, जब यहाँ से आवेश जाएंगे आपके जो भी लाइट जहाँ से आती है बोर्ड के पास, फिर वहां से करंट फ्लो होगी। तो वही करंट फ्लो कैसे होती है वो सारी चीजें आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। और यहाँ से आते हैं आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन। अब तीसरा चैप्टर है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एट मैग्नेटिज्म।
अब देखिए, हमने पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि एक कोई आवेश है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये यहाँ तक तो सही रहता है। अब फिर जैसे जैसे थोड़ी स्टडी आगे जाती है ना, तो लोग कहते हैं जब आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो साथ में वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और यही से आपकी जो थोड़ी होती है एक और इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती हैं, और 2-3 चैप्टर ऐड हो जाते हैं भाई। अब हमें ये सारी चीजें दिखना है कि एक आवेश है तो वहां धारा है, और धारा है तो मैग्नेटिक प्रभाव भी है। फिर जहां मैग्नेटिक प्रभाव है वहां धारा है, और ये सारी चीजें दोनों एक दूसरे के बराबर है। जहां एक है तहां दूसरी है, जहां दूसरी है वहां पहली है, तो वो चीजें हो जाती हैं। और ये आपका रखता है 8 मार्क्स का। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी डिफिनेशंस बहुत बार पूछी जाती है, और यहाँ से मतलब हम बहुत सारे फार्मूले हैं, उस फार्मूले भी आता है, सौ प्रेरक, तो ये सारी चीजें। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, भाई अब सबसे पहले हमने पढ़ लिया ना कि हाँ जहाँ पे करंट फ्लो हो रही है वहां पे मैग्नेटिक है। अब हम ये पढ़ेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अब ये चीजें आती हैं। और ये भी आपका जो वेटेज रखता है वो 8 मार्क्स का रखता है। अब लास्ट चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटा चैप्टर है ये, और इससे आपके आते हैं 4 नंबर की क्वेश्चन। तो भाई अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो आप ये मत सोच लेना कि भाई ये 4 नंबर का, इससे कौन पड़ेगा, इससे 60 करो। तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए 70 आउट ऑफ 70। तो सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गए आपके खंड भाग 1 सेक्शन ए के पूरे टोटल मार्क्स, और इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो 35 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप इतने अच्छे से पढ़ लेते हो। अब हम जब बात करें भाग 2 पे यानी सेक्शन 2 पे आते हैं, तो सेक्शन 2 में सबसे पहला आपको ऑप्टिक्स मिल जाता है। और ऑप्टिक्स में आप लेंस से लेके लेंस के टाइप, फिर उसके बाद उसके फार्मूले, डेरिवेशंस, फिर इसकी में आपको वो आ जाएंगी दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें ऑप्टिक्स में। और ये ऑप्टिक्स आपका पूरा आता है यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चंस। भाई कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, और डेरिवेशन है इसमें, और यहाँ के डेरिवेशन भी श्योर रहते हैं। पहला चैप्टर इसमें का, और मान लीजिए इसमें हम माने 2 का, वैसे तो ये छठा चैप्टर होगा, और हम माने कि ये खंड 2 है, तो अगर हम इसको 1 मान लें तो 1 दोनों का चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ की जो डेरिवेशन है वो फिक्स रहती है कि हाँ ये डेरिवेशन आएंगी। जैसे कि लेंस मेकर फार्मूला आ गया, फिर गोलीय सतह द्वारा आपका वो पर अपवर्तन वाला फार्मूला आ गया। तो इन दोनों के लिए आपको फिक्स रहता है कि दोनों में से कोई ना कोई जरूर आएगा। तो यहाँ से डेरिवेशन आता है तो वो लॉन्ग नंबर का माने 5 नंबर में आता है। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ देंगे, तो पूरे 13 मार्क्स का ये आपके पास आता है। और फिर उसके बाद है डुअल नेचर मैटर रेडिएशन, द्रव्य तथा विकिरण व्यक्त प्रकृति। ये डुअल नेचर चैप्टर थोड़ा सा मतलब बोरिंग सा लगता है, मतलब थोड़ी चीजें ये समझने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे टीचर से और ऐसे टीचर से पढ़ोगे जो आपको फील करा के पढ़ाता है ना, तब इसमें भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और वैसे केवल चैप्टर की तरह पढ़ोगे ना तो भाई ये चैप्टर एकदम बोरिंग सा लगता है। और जब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे कि हाँ इसमें द्वैत प्रकृति होती है, जैसे कि हम एक लाइट ले लें और इसको एकदम एक पॉलिश वाला घर है वहां पे लाइट जला लें, तो वहां पे कैसे प्रकाश जाता है। मान लीजिए वो लाइट जिससे दीवार पे टकराएगी, अब वो जो होगा फिर वो आपका द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगा, फिर वहीं से उतने प्रकाश जाएंगे, फिर वो तृतीयक से मतलब ऐसे द्वितीय, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का प्रकाश स्रोत बनते जाते हैं, वही द्वैत प्रकृति कहलाती है। इसी में इन सारी चीजों को आपको पढ़ना होता है कि ये जो द्रव्य है वो तरंगों के रूप में भी रहता है और उसमें पदार्थ के रूप में भी रहता है। तो यही आपकी द्वैत प्रकृति है, और इससे आपके आते हैं 7 मार्क्स के। फिर उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये भी चैप्टर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से एटम एंड न्यूक्लियस की बात करें तो भाई बहुत थोड़ा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है फार्मूले को कि हाँ कैसे कैसे मतलब इसमें रेडिएशन सारे मान को याद रखना होता है। और इससे भी दोनों चैप्टर्स हैं ये दोनों, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इसमें गेट वेट आ जाता है, आप कैसे गेट वाले फार्मूले आ जाते हैं, फिर ट्रांजिस्टर कैसे फॉर्म करोगे, एन टाइप, पी टाइप, ये सारी चीजें, हाफ
आ जाती हैं। और एटम से आपके मतलब क्वेश्चंस आ जाएंगे परमाणु की संरचना पे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ से आपके 8 एंड यहाँ से भी आपके 8, दोनों से 8 मार्क्स के आपके आ जाते हैं। तो अगर हम इसे ऐड करें तो 20 और मतलब रख सकते हैं। तो ये 6 नंबर का चलेगी, ये आपका आता है 6 नंबर का, सॉरी। और इसे टोटल ऐड कर दोगे तो आपके फिर आपके आ जाएंगे यहाँ पे 35 टोटल नंबर आ जाएंगे। तो पहला चैप्टर 30 नंबर का, दूसरा इसे मारे तो 6 नंबर का वेटेज रखता है, और जो लास्ट के 2 होते हैं वो 8 का रखता है। तो भाई अब क्या सोच रहे हो कि किसी चैप्टर को स्किप करने का सोचना भी मत कि हाँ नहीं हम इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, बाकी हमारा हो गया 60-50 में। अभी आपको ये नहीं सोचना कि हम पास होने के लिए पढ़े हैं, अभी आप ये सोच के पढ़ो कि नहीं हमें ही टॉपर्स बनना है, हम एकदम क्लियर नंबर लेके आएंगे। तो आपकी जो तैयारी होगी अगर 70 आउट ऑफ 70 होगी तब जाके कहीं आप 60 प्लस या 60 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए ये 9 चैप्टर ही हैं और सभी को ऐड करते तो भाई यहाँ पे 5 हुआ, ये आपका 6 हो गया, ये 7, ये 8 एंड ये 9। तो 9 चैप्टर्स हैं। अगर अभी से आप ले लो तो आपके पास कितने मंथ, मान लीजिए मई चल रहा है, मई स्टार्टिंग है, अगर मई को भी छोड़ दो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में आपका एग्जाम होता है। तो मान लीजिए अभी आपके पास लगभग 9 मंथ बचे हुए हैं। तो भाई अगर 1 महीने में भी आप एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हो तब भी आपका सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप रिवाइज भी कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई चैप्टर बहुत, मान लीजिए पहला ये है थोड़ा सा लंबा है, तब भी आपको 1 मंथ थोड़ी जाएगा, आपका 20 से 15 डेज ही जाएंगे। तो आप बहुत बार रिवाइज भी कर सकते हो। देखिए अब जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है बहुत चैप्टर कम कर दिए जा रहे हैं पहले की अपेक्षा। अगर हम 2-3 साल पहले चले जाए तो हमें ये मैक्सिमम 14 चैप्टर पढ़ने होते थे, सोचिए अब आपके पास 9 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ऐसे केमिस्ट्री में भी बहुत सारे चैप्टर थे, सोचिए पी ब्लॉक रहता था तो लोगों की बैंड ही बज जाती थी, भाई पी ब्लॉक इतना लेंथी चैप्टर है, उससे ही हटा दिया। जो एकदम स्मूथ चैप्टर है वही रखा गया है, 10 चैप्टर उसमें पढ़ना है, 9 चैप्टर इसमें पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। बायो में भी हमने देखा था 5 यूनिट थी और मैक्सिमम लगभग 12-13 चैप्टर थे। तो बहुत ही कम सिलेबस है और अगर आप चाहो तो अच्छे से क्लियर करके बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हो। और इन सभी चीजों को पढ़ के आपके पास बहुत नॉलेज हो जाएंगी। और आप 11th-12th अगर अच्छे से पढ़ते तो भाई अगर आपका फ्यूचर कोई भी हो, इंजीनियर और डॉक्टर्स बनने का, तो बहुत सारी हेल्प हो सकती है। और ये दोनों बर्बाद किए तो भाई फिर अपना फ्यूचर ड्रीम्स भी छोड़ देना कि 11-12 के बिना कुछ होने वाला है। अब ये सोचना कि 11-12 के बाद क्या आगे जाके पढ़ लेंगे, अभी क्या पढ़ना है, जब प्रिपरेशन करनी होगी तो पढ़ेंगे, भाई पीछे रह जाओगे आप। इसलिए अभी से स्टार्ट करो अपने गोल को देखते हुए। तो ये था आपके पूरे फिजिक्स के चैप्टर और हम आपको स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने बायो के देख लिया तो बायो की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और सभी चैप्टर को हम एक बार अच्छे से कर लेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या उन्हें पढ़ेंगे और पिछली बार की तरह आपको भी क्लास 12th में 85 प्लस नंबर लाने ही लाने। भाई इतने जो स्टूडेंट थे जिन्होंने मतलब अब शुरू के मंथ बेकार कर दिए थे फिर भी वो 85 प्लस ला सकते हैं, तो आप तो अगर अभी से पढ़ोगे तो 90 प्लस ला सकते हो एकदम क्लियर आउट। तो आज के सेशन में इतना ही, हमने सिलेबस का पूरा डिस्कशन कर लिया, पूरे 9 चैप्टर पढ़ने हैं आपको और ये वेटेज भी रहे आपके पास। अब आपके पास पूरा रास्ता एकदम पता है कि हाँ कहाँ से कैसे होते हुए जाना है, कहाँ पे कितना वक्त देना है, कहाँ पे कितना समझना है। अब आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेहनत से इन चैप्टर को खत्म कर लोगे तो। अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि ये पढ़ाई करने का वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा आपके पास। इसलिए जिस समय जो काम है उस काम को करिए, फिर जाके आपकी लाइफ कहीं अच्छी रहेगी। नहीं तो आपने वक्त को बर्बाद किया ना तो फिर भाई वक्त आपको ऐसा बर्बाद करेगा ना फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो आप क्या चाहते हो, खुद बर्बाद होना? कोई नहीं चाहता है, तो इसलिए वक्त बर्बाद ना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ
स्टूडेंट्स को हमें हेल्प करके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।